आज भारत की पहचान टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब के रूप में हो रही है। भारत की विशिष्टता ये है कि भारत में विकसित टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हमारे विविधता से भरे समाज के और समय की कसौटी से निकल कर आते हैं। इसलिए इनकी सफलता विश्व के किसी भी देश में गारंटेड है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को रिवॉल्यूशनलाइज कर रहे हैं। आज भारत में एक क्लिक से करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। भारत द्वारा बनाए गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देश जुड़ चुके हैं। मेरा प्रस्ताव है कि कैरिकॉम देशों में भी इसकी एडॉप्शन के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। इंडिया यूपीआई को पूरी दुनिया में किस तरह से फैला रहा है, इसका अंदाजा हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिसेंटली दौरों से हो चुका है। यूपीआई ऑलरेडी 12 से 15 ममालिक के अंदर यूज किया जा रहा था, लेकिन अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को अफ्रीका और इसके गिरदोनवा के ममालिक को भी गिफ्ट कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे भुवन सवरेवन। तो दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी जी G20 समिट के लिए गए थे रिसेंटली ब्राजील। तो उन्होंने गयाना में 2 दिन रुके और गयाना की प्रेसिडेंट इरफान अली के साथ बायलैटरल मीटिंग की। अब गयाना, ब्राजील, अफ्रीका जैसे कैरिकॉम देश में भी यूपीआई का डिजिटल पेमेंट किया जाएगा। ऑलरेडी 15 देशों में यूपीआई चल रहा है। दोस्तों, ये प्रस्ताव रखा है हमारे प्रधानमंत्री गयाना में। तो पाकिस्तान की मीडिया ये देखकर तो चुप नहीं रह सका और खुद की पाकिस्तान को कोस रहा है और पाकिस्तान की पीएम को भी कोस रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तान रिएक्शन। इंडिया यूपीआई को पूरी दुनिया में किस तरह से फैला रहा है, इसका अंदाजा हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिसेंटली दौरों से हो चुका है। यूपीआई ऑलरेडी 12 से 15 ममालिक के अंदर यूज किया जा रहा था, लेकिन अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को अफ्रीका और इसके गिरदोनवा के ममालिक को भी गिफ्ट कर दिया है। अब अफ्रीका और इसके इर्द गिर्द के ममालिक भी यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे और यूपीआई को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसको बताने के लिए वहाँ पर यूपीआई के सेंटर खोले जा रहे हैं और यूपीआई के एड्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आज भी कैश में ही फंसा हुआ है। यूपीआई सिस्टम को लेकर, डिजिटल करेंसी को लेकर पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है और बिल किस तरह से पे किया है? मैम, मैं बेसिकली तो कैश में पे करता हूँ मोस्टली, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई इतना मोड होता नहीं है। जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं मेनली ये कैश एक्सेप्ट करते हैं। ऑनलाइन मोड्स और इनके पास ऑप्शंस नहीं होते, तो बेसिकली तो मैंने कैश में पे किया। तो आपके लिए इजी क्या रहता है एज अ पाकिस्तानी? हम बात करें तो पाकिस्तान में क्राइम रेट जो है हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप जो है वो पेमेंट मेथड क्या यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे भी बार कोड्स होने चाहिए कि हम उनको स्कैन करें और पेमेंट कर दें, बजाय इसके कि हम एटीएम की लंबी लाइन में लगें, कैश निकलवाएं, फिर कैश को लेकर हम ख़तरे में भी रहें कि भाई कहीं कोई आके गन पॉइंट पे हमसे ले ना जाए? जी मैम, देखें बेसिकली इसके अंदर इशू ये है, वाकई इस वक्त सबके लिए, मैं भी नहीं, जितनी भी हमारी जनरेशन है बेसिकली हम लोग कैश होल्ड नहीं करते। वैसे भी जिस तरह एडवांसमेंट आ रही है, बैंक्स आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, जिस तरह काफ़ी है, जैज़ कैश है, इजी पैसा है और भी मोबाइल ऐप्स हैं, उनके थ्रू डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफ़र के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोकल जितने भी वेंडर्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते। सर, हमारा हमसाया मुल्क भारत, हम वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ बड़े अरसे से यूपीआई सिस्टम जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इवन कि वहाँ पे अगर एक भिखारी भी है तो बार कोड के ज़रिए जो है वो भीख मांग रहा होता है। वहाँ पे जो वेंडर्स हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, हम देखते हैं वो सड़कों पे सब्ज़ी तो बेच रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने बार कोड लगाया होता है कि भाई कैश देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बार कोड को स्कैन करें और पेमेंट कर दें। क्या कहना चाहेंगे? अब इस सिस्टम को दुनिया भर में अडॉप्ट किया जा रहा है। पहले ही 12 से 15 ममालिक इसको यूज़ कर रहे थे, अब अफ्रीका में भी इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अफ्रीका के साथ डील साइन करके आए हैं यूपीआई के हवाले से।
देखिए बेसिकली मैम उनकी 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से वो लोग बेसिकली में टैक्स कलेक्शन में बहुत पहले ये यूपीआई पेमेंट को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। उनके भी जितने भी लोकल चैनल हैं जिस तरह पेटीएम है या भारत पे है, बेसिकली आपने उनके आजकल सुनील ग्रोवर साहब के इंटरव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, आपने उनको देखा होगा। बेसिकली है क्या, उन्होंने इस मोड को ईजी बनाया है। हमारा ये मोड यहाँ पे इसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट उसको ईज़ नहीं करे। फॉर एग्जांपल एक लोकल वेंडर है, अब उसके ऊपर मैं उसको पेमेंट करता हूँ, सबसे पहले पेमेंट रजिस्टर्ड होगी या इमीडिएटली गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड चला गया है, गवर्नमेंट उस रिकॉर्ड के लिए उसको टैक्स के तौर पे यूज़ करी है और वो इमीडिएट टैक्स भी दे रहा है। अब उसके बाद इसी तरह ये मोड बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट है। फिर जो उसको पेमेंट रिसीव हो रही है वो हो रही है एट द डे एंड, उसको इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अब उसके बैंक में शाम को वो पेमेंट ट्रांसफ़र होगी और वो उसको वेरी नेक्स्ट डे यूज़ कर सकता है। इंडिया की पॉलिसीज इस तरह की थी कि एट द इंस्टेंट जैसे ही आपको यूपीआई ट्रांसफ़र होता है इमीडिएटली आपके मर्चेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये मोड बेसिकली पाकिस्तान में इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा क्योंकि गवर्नमेंट इसको ईज़ नहीं करी। अभी रिसेंटली जैज़ कैश ने और इजी पैसा के ऐप्स हैं, इन्होंने बेसिकली बार कोड को सपोर्ट किया है, लेकिन हमारी मसला ये है कि हमारी बेसिक एजुकेशन के अंदर ये चीज़ें सपोर्टिव नहीं हैं, हमारे ट्रस्ट लेवल उस तरह के नहीं हैं। हमारे फॉर एग्जांपल मोड ऑफ पेमेंट्स, अभी अब मैं यहाँ पेमेंट करता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करूँ क्योंकि बैंकिंग चैनल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे, मुझे वेंडर भी बिठाएगा, मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एज ए कस्टमर, वो कह रहा है सर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ यार मेरे एंड से चले गए हैं। अब ये एक बैकलिश क्रिएट हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम कहूँगा यार मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है, पैसे उसको ट्रांसफर नहीं हुए, उसके अकाउंट में नहीं आए, तो इससे बेटर है यार मैं एटीएम यूज़ करूँ, कैश पे करूँ, इमीडिएटली चला जाऊँ। तो